बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 3.3 इसको स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फॉर ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 फाइंड द फॉलोइंग रिलेशंस इन ए। यानी ए से आपने रिलेशंस फाइंड करने हैं। अब देखें, अब यहाँ सेट जो है सिर्फ ए दिया हुआ है, एक सेट दिया हुआ है। तो जब हम एक सेट दिया हुआ हो और उसके हमने रिलेशंस जो है वो फाइंड करने हो, यानी ए क्रॉस ए फाइंड करना हो, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है ए क्रॉस ए होगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपने सेट ए को उसका प्रोडक्ट जो लेना है, क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, वो आपने ए के साथ ही लेना है। ठीक है, तो 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करते हैं कि इसके जितने भी ऑर्डर पेयर्स होते हैं उनको एक सेट की फॉर्म में लिखते हैं, जितने भी। तो अब देखें, ये हमारे पास जो है इसमें एलिमेंट्स 4 है और इस ए में भी 4 है, तो इसका मतलब 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब आपके पास 16 जो है वो आपके पास ऑर्डर पेयर्स आएंगे। अच्छा, अब कैसे लेंगे हम? सबसे पहले इस ए को 1 को पकड़ेंगे, इस 1 को हम दूसरे सेट के साथ जो है बारी बारी, पहले 1 को 1 के साथ, फिर 2 3 और 4, इसी तरह फिर 2 को हम लेंगे और हर एलिमेंट के साथ जो है वो ऑर्डर पेयर बनाते हैं। तो हम ऑर्डर पेयर जो है वो सेट की फॉर्म में बनाना है, तो पहले मैंने जो है वो सेट लिखा, फिर उसके बाद ऑर्डर पेयर 1 को 1 से किया तो आपके पास 1 1, इसके बाद 1 2 1 3 और 1 4। ठीक है, पहले 1 के साथ हमने ले लिए, फिर हम 2 को पकड़ते हैं तो ये आ जाएगा जी आपके पास 2 1 2 2 2 3 2 4। अच्छा, उसके बाद हम 3 को पकड़े, 3 के साथ लेंगे तो 3 1 3 2, 3 को 3 के साथ किया और 3 का 4 के साथ ऑर्डर पेयर लिया, और एंड के ऊपर ये 4 को हम लेते हैं जी 4 1, 4 को 2 के साथ ऑर्डर पेयर लिया और इसी तरह 4 का 3 के साथ और 4 का 4 के साथ। ये हमारे पास जो है वो 16 जो है वो ऑर्डर पेयर आ गए ए क्रॉस ए के। ठीक है, अच्छा अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं दोबारा। कहते हैं यहाँ से जो उसने रिलेशंस दिए हुए हैं वो ये रिलेशन दिए हुए हैं। सबसे पहले जो है फर्स्ट रिलेशन जो है वो मैं उसकी तरफ आता हूँ। अच्छा, पहला रिलेशन उसने क्या दिया हुआ है, हम इसको रिलेशन को आर से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, दैट इज इक्वल टू वो है जी आपके पास एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स। ये हमारे पास रिलेशन दिया हुआ है। अच्छा, अब इस रिलेशन से क्या मुराद है कि अब मैंने उसको आर का नाम दिया है कि आपके पास वो रिलेशन के अंदर कौन से ऑर्डर पेयर होने, एक्स वाई ऑर्डर पेयर होगा, सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स, यानी वो ऑर्डर पेयर होंगे जिसमें एक्स और वाई की वैल्यू आपस में क्या है, इक्वल है। तो हम ये जो हमारे पास ऑर्डर पेयर्स हैं, यहां से हम जो है ना वो ऑर्डर पेयर्स लेंगे इस सेट के अंदर, यानी इस रिलेशन के अंदर, जिसमें एक्स और यानी एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट जो है उसकी वैल्यू जो है वो सेम हो। तो हम लिखते हैं इसमें। अब देखें, यहां से सबसे पहले 1 1 आपके पास आ जाएगा, 1 1 लिखता हूं, फिर इसके बाद 2 2, ठीक है, फिर 3 3 और इसके बाद जो है वो 4 4। ये 4 ऑर्डर पेयर जो है वो ऐसे हैं कि जो हमारा जो रिलेशन जो है उसने दी हुई कंडीशन दी है उसके मुताबिक जो है वो फुलफिल हो रहे हैं। ठीक है, अच्छा सबसे पहले रिलेशन फाइंड करना है, फिर उसने क्या कहा है कि हम इसकी डोमेन और रेंज जो है वो आपने फाइंड करनी है। तो डोमेन, अब रिलेशन को मैंने आर का नाम दिया हुआ तो मैं यहाँ लिखता हूँ जी डोमेन ऑफ आर जो है। अब डोमेन ऑफ आर से क्या मुराद होगा कि ये जो मेरे ऑर्डर पेयर्स हैं इसमें जो जो फर्स्ट एलिमेंट है वो आपने लिखेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा जी 1 2 3 और 4। इसी तरह इसकी रेंज आप लिखें तो रेंज ऑफ आर जो है डेट विल बी इक्वल टू, अब सेकंड एलिमेंट लिखें तो वो भी आपके पास अगेन जो है 1 2 3 और 4 जो आ जाती है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है कंप्लीट होता है। अच्छा, अब सेकंड पार्ट जो है
उसमें क्या कहता है कि आपके पास जो रिलेशन है वो क्या है, एक्स वाई सच दैट वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 5। लेकिन मैं इसको पहले रिलेशन को लिखता हूँ कि आपके पास जो रिलेशन है, सपोज मैं उसको आर से रिप्रेजेंट करूँ तो वो मेरे पास आ जाते हैं जी ऑर्डर पेयर एक्स वाई। अच्छा, इस ऑर्डर पेयर में सच दैट वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 5। ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि मेरे पास वो ऑर्डर पेयर्स है इस रिलेशन के अंदर कि जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों को हम ऐड करें तो आपके पास आंसर क्या आना चाहिए, वो 5 आना चाहिए। तो अब ये जो ऑर्डर पेयर्स है इसमें से हम वो फाइंड करेंगे। तो अब देखें, ये पहला जो है ऑर्डर पेयर प्लस करें तो 5 नहीं आता, 2 से भी, 3 से भी नहीं आता। ये जो 1 4 है तो इसका मतलब हम वो सेट लिखते जाते हैं। तो पहला हमारे पास ऑर्डर पेयर आएगा 1 4। अब देखिए इसमें एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट्स को ऐड करें तो आपके पास 5 आ जाता है। उसके बाद ये भी नहीं है, 2 2 वाला भी नहीं है, 2 3 वाला। ठीक है, इसको भी ऐड कर लें, 2 एंड 3। इसमें भी प्लस करें तो 5 आ जाता है। फिर उसके बाद 2 4 नहीं है, 3 1 नहीं है, 3 2। 3 2 को भी लिखते हैं, 3 एंड 2। अच्छा, 3 2 के बाद 3 3 नहीं है, 3 4 नहीं है, 4 1, 4 और 1। तो ये ऑर्डर पेयर्स मेरे पास ऐसे आ गए हैं कि जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट को ऐड करें तो आपके पास आंसर जो है वो 5 आ जाता है। अच्छा, अगेन इसमें वो फिर वो कह रहा है कि इसमें डोमेन और रेंज आपने फाइंड करनी है। तो इसकी डोमेन जो है आपके पास आ जाएगी, डोमेन ऑफ आर। फर्स्ट एलिमेंट जो है वो हर ऑर्डर पेयर का लिखेंगे तो आपके पास 1 2 3 एंड 4, ये डोमेन आ जाती है। अच्छा, अब रेंज हमारे पास, रेंज ऑफ आर। अच्छा, अब रेंज देखो आपके पास है 4 3 2 1। तो मैं इसको तरतीब से लिखूंगा तो अगेन जो आपके पास 1 2 3 एंड 4 जो है ये रेंज आ गई इसकी। थर्ड पार्ट में रिलेशन है, उसको आर इक्वल में करता हूँ और वो रिलेशन है कि एक्स वाई, यानी आपके पास एक्स वाई ऑर्डर पेयर है सच दैट एक्स प्लस वाई डेट लेस देन 5। अच्छा, अब हमने एक राह से जो हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट का सेट है या ऑर्डर पेयर का सेट है उसमें से हमने कौन से ऑर्डर पेयर लेने हैं, एक्स वाई सच दैट एक्स प्लस वाई, यानी एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट को प्लस करें तो उसका आंसर जो है वो लेस देन जो है वो 5 आना चाहिए। ले जी, इसमें से हम जो है वो ऑर्डर पेयर जो है वो देखते हैं। अच्छा, अब सबसे पहले जो है वो आपके पास जो है वो ऑर्डर पेयर आ जाता है जी 1 1। अब देखिए ये लेस देन जो है वो दोनों 1 प्लस 1 को ऐड करें तो 2 आता है, 2 लेस देन 5 है तो ये लिख लिया। फिर इसके बाद 1 2 है, यानी लिखता जाता हूं मैं 1 1। फिर उसके बाद 1 2, 1 2 के बाद 1 3 भी आपके पास आ जाएगा, 1 3। अच्छा, उसके बाद 1 4 नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि 1 और 4 लेस देन नहीं आता। फिर उसके बाद 2 1 आपके पास आ जाएगा, वो लिखते हैं 2 1। 2 1 के बाद 2 2, वो भी 2 2। अच्छा, 2 2 के बाद 2 3, ये 5 हो जाता है, 2 4 भी नहीं है, 3 1 आपके पास आ जाएगा, 3 1। अच्छा, 3 1 के बाद आपके पास आ जाएगी 3 2 भी 5 हो जाता है, नहीं है, 3 3 भी नहीं है, 3 4 भी नहीं है, 4 1 भी 5 हो जाता है, 4। तो ये आपके पास जो है इस जो कंडीशन उसने दी है उसके मुताबिक जो है वो ऑर्डर पेयर आ जाते हैं कि जिनको सम करें तो वो आपका लेस देन 5 जो आया आंसर। अगेन इसमें से मैं डोमेन लिखता हूँ, डोमेन ऑफ आर रिलेशन आर दैट इज इक्वल टू, फर्स्ट एलिमेंट देखते हैं 1। अब ये भी 1 है तो हम ये भी 1, तो 1 को हम एक ही दफा लिखेंगे। फिर उसके बाद 2 2 2 टाइम्स आता है लेकिन एक सेट में एक दफा लिखेंगे, और इसके बाद 3। तो ये मेरी डोमेन ऑफ आर आ जाएगी। इसी तरह रेंज जो है, रेंज ऑफ रिलेशन आर, सेकंड एलिमेंट हमने लिखना है तो यहाँ 1 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, 3। ठीक है, तो ये मेरे पास जो है इसकी रेंज आ जाएगी। अब फोर्थ पार्ट, रिलेशन को आर मैंने लिखा और यहाँ ऑर्डर पेयर्स आपके पास एक्स वाई
सच दैट x प्लस वाई दैट इज इक्वल टू ग्रेटर देन 5। तो अब कौन से ऑर्डर पेयर हमने लिखने हैं कि जिनको x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट को प्लस करे तो आपका 5 से जो है ग्रेटर आंसर आ जाए, ठीक है उनका। तो अब देखो यहां से ये भी 1 2, ये भी 1 3 भी नहीं, 1 4 भी नहीं है, तो आपके पास 2 2 भी नहीं है, 2 3 भी नहीं है, 2 4 ये पहला आपके पास ऑर्डर पेयर आ जाएगा जी 2 4। अब देखो 2 4 को ऐड करें तो 6 आता है, तो दैट इज ग्रेटर देन 5। 3 1 भी नहीं है, 3 2 भी नहीं है, 3 3 आपके पास आ जाएगा, 3 3 लिख लिया। अच्छा 3 3 के बाद आपके पास 3 4 भी आ जाएगा, क्योंकि इनको भी ऐड करें तो आपके पास 7 आता है, 3 4। अच्छा 3 4 के बाद 4 1 नहीं होगा, 4 2, 4 2 भी लिख ले। अच्छा जी 4 2 के बाद 4 3 और 4 4, ठीक है 4 3 और एंड के ऊपर आपके पास 4 4, यानी ये वो ऑर्डर पेयर्स हैं जिसमें x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट को प्लस करें तो उसका आंसर जो है वो हमेशा 5 से ग्रेटर आता है। तो अब यहां से अगेन जो हम डोमेन ऑफ आर वो आप फाइंड करेंगे, तो फर्स्ट एलिमेंट देखें 2 3 3 4 4 4, ठीक है। तो एक ही दफा हम लिखेंगे तो आपके पास 2 3 और 4 आपका डोमेन आ जाएगा आर की। इसी तरह रेंज ऑफ आर डेट इज इक्वल टू, अच्छा जी यहाँ 4 है, 4 3 फिर 2, ठीक है 4 3 2 है, तो अगर तरतीब से लिखे तो आपके पास 2 3 4 जो है उसको हम लिख लेते हैं 2 3 एंड 4। ये रेंज आ गई हमारे इस रिलेशंस में। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट फंक्शंस है। ये जो डायग्राम है वो कहता है, पहले वो पूछता है कि बताओ कि इसमें से कौन से फंक्शंस हैं एंड ऑफ विच टाइप। अगर वो फंक्शन है तो कौन सी टाइप है फंक्शंस की वो आपने बतानी है। अच्छा पहली डायग्राम की तरफ आते हैं। अच्छा अब देखिए इसमें अगर ये वाला सेट जो है इसको अगर मैं ए से रिप्रेजेंट कर दूं और इसको मैं बी से रिप्रेजेंट कर दूं, तो इसका मतलब ए के अंदर एलिमेंट्स कौन से हैं 1 2 एंड 3 और बी के अंदर जो है आपके पास ए बी सी डी है, ठीक है। अच्छा अब पहले हम देखेंगे क्या ये फंक्शन है कि नहीं। अब फंक्शन की पहली प्रॉपर्टी क्या है, पहली प्रॉपर्टी जो थी वो थी कि डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू ए, यानी आपका सेट ए जो है उसका हर एलिमेंट जो है वो किसी न किसी के साथ जो है उसकी अटैचमेंट होनी चाहिए, ठीक है उसका कनेक्शन होना चाहिए या मैपिंग होना चाहिए या उसका इमेज होना चाहिए, ठीक है। तो 1 का भी है, 2 का भी है, 3 है, तो इसका मतलब पहली प्रॉपर्टी जो फंक्शन की वो जो ये सेटिस्फाई कर रहा है। अच्छा अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी कि फर्स्ट एलिमेंट का यानी पहले सेट का हर एलिमेंट जो है वो सिर्फ एक ही अब इमेज रखना चाहिए उसको। अब देखो यहाँ जो अगर मैं इसका रिलेशंस में लिखूं, अगर मैं रिलेशन देखूं यहाँ से और क्लियर हो जाएगा कि अगर मैं इसमें तमाम रिलेशन देखूं तो क्या है, 1 का रिलेशन किसके साथ है, ए के साथ है, और इसी तरह 1 का रिलेशन जो है वो बी के साथ भी है, और फिर 2 का सी के साथ है, और एंड के ऊपर आपका 3 का डी के साथ है। अब सेकंड जो फंक्शन की प्रॉपर्टी वो ये थी कि आपका जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका सिर्फ एक ही उसकी जो है वो इमेज होना चाहिए था। अब यहाँ देखो 1 का इमेज कितने हैं, 2 है। अब ये देखो यहाँ ऑर्डर पेयर से भी कि 1 ए के साथ भी जो है वो, और इसी तरह 1 जो है वो बी के साथ भी उसकी मैपिंग है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो फंक्शन की दूसरी जो है प्रॉपर्टी है वो होल्ड नहीं हो रही है इस डायग्राम के अंदर। तो हम यहाँ जो है वो लिख सकते हैं कि सिंस फर्स्ट एलिमेंट in first two order pairs are same। देखो ना सेम है कि ये 1 ए के साथ भी और 1 बी के साथ भी है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सो द गिवन रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन, ठीक है। अब ये पहली जो डायग्राम है या पहला रिलेशन जो है ये फंक्शन ही नहीं है। जब फंक्शन ही नहीं है तो हम उसकी आगे वाली टाइप जो है वो मेंशन नहीं कर सकते। ये तो फर्स्ट जो आपकी डायग्राम है। अच्छा अब हम सेकंड डायग्राम की तरफ आते हैं।
अब सेकंड डायग्राम में अगर मैं इसको ए रिप्रेजेंट कर दूं, इसको मैं बी से रिप्रेजेंट करूं, तो इसका मतलब आपके पास जो ए के एलिमेंट्स जो है सेकंड पार्ट में ए के एलिमेंट्स आपके पास हैं जी, वो है ए बी और सी। इसी तरह जो सेट बी है आपके पास, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं जी 1 3 एंड 5। अच्छा, अब हम अगर इनके रिलेशन की बात करें तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इस रिलेशन को लिखूं तो आपके पास रिलेशन कौन सा आ रहा है, ए का इमेज क्या है 1 है, तो ए और 1 जो है ये ऑर्डर पेयर बन जाएंगे। इसी तरह बी जो है उसका इमेज 3 है और सी जो है उसका इमेज जो है वो 5 है। ठीक है। अच्छा, अब देखें इसमें क्या है कि आपका, अच्छा अगर हम जो है फंक्शन की बात करें तो फंक्शन में क्या है, पहली बात तो यह है कि आपका जो सेट ए है उसकी डोमेन जो है वो पूरे का पूरा कंप्लीट सेट है, तो पहली कंडीशन पूरी हो गई। अच्छा, अब दूसरी जो है वो कंडीशन क्या थी कि जो ए का एक एलिमेंट जो है वो दो उसके इमेज नहीं होने चाहिए, वो भी ठीक है, इसमें किसी भी एक एलिमेंट के दो इमेज नहीं है, तो इसका मतलब ये फंक्शन तो है। ठीक है। अच्छा, अब फंक्शन है तो फिर उसके बाद देखेंगे क्या है, पहली पहली बात तो यह है कि ये फंक्शन है। ठीक है। अच्छा, अब दूसरी क्या कंडीशन है, वो कहता है कि एंड विच टाइप, ये फंक्शन की टाइप कौन सी है। अच्छा, अब देखिए यहाँ ये आपकी जो रेंज है, यहाँ मैं लिखूं कि आपका जो रेंज ऑफ आर जो है वो आपका किसके इक्वल है, अगर मैं लिखूं तो वो आपके पास एलिमेंट्स आ रहे हैं जी कौन से, 1 3 एंड 5, 1 3 एंड 5। अब ये रेंज आप यहां से भी देख सकते हैं और यहां से जो रिलेशन हमने लिखा हुआ है तो उसका भी सेकंड एलिमेंट आप लिखेंगे तो आपके पास 1 3 5 है। अच्छा, आपकी रेंज जो है वो किस सेट के इक्वल है, वो आपके सेट बी के इक्वल है। ठीक है, यानी जो सेट बी है उसके इक्वल है। अच्छा, एक बात, और दूसरी बात देखो कि ए के हर एलिमेंट के साथ बी में भी सिर्फ एक एलिमेंट की असाइनमेंट है। ठीक है, यानी हर जो आपकी डोमेन का एक एलिमेंट जो इमेज है उस अपना ए का भी 1 इमेज है, इसी तरह बी का। अच्छा, पहली बात होगी कि रेंज आपकी जो है सेट बी है। अच्छा, अब दूसरी बात क्या है कि आपका ए का हर एलिमेंट जो है वो बी में सिर्फ एक ही इमेज रखता है। जैसे देखो ए का इमेज जो है वो 1 है, इसी तरह बी का 3 है और सी का 3 है, तो इसका मतलब 1 1 जो है वो आपका इनका रिलेशन है। तो इस अब हमारे पास पता चल गया कि सिंस, हम यहां लिख देते हैं, सिंस द रिलेशन इज 1 1, एक तो 1 1 है। ठीक है, और दूसरा क्या है, एंड ऑन टू भी है। ऑन टू का मतलब कि आपका जो रेंज है वो आपके सेट बी के इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हुआ, सो द रिलेशन इज बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन, क्योंकि बाइजेक्टिव फंक्शन वो होता है कि जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, तो उसको हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। नेक्स्ट जी हमारे पास फिगर 3 है। अच्छा, अब इसमें ये सेट ए है, ये सेट आपके पास बी है। अगर मैं रिलेशन की बात करूं तो रिलेशन मैंने लिखा हुआ है, 1 जो है वो ए के साथ है मिला हुआ है, इसी 2 जो है बी के साथ और 3 जो है वो सी के साथ मिला हुआ है। अच्छा, अब देखिए अगर मैं इसकी रेंज की बात करूं तो रेंज में आपके पास ए बी और सी जो है वो तीनों एलिमेंट्स आ जाते हैं, तो ये आपका सेट बी के इक्वल होता है। तो दूसरी बात इसमें क्या है कि आपका डोमेन का एक एलिमेंट रेंज के एक एलिमेंट के साथ ही जो है वो साइन हुआ है। ठीक है, तो देखिए वो 1 ए 2 बी और 3 सी का, तो इसका मतलब ये 1 1 जो है वो रिलेशन भी है, 1 1 भी है और आपकी रेंज बी के इक्वल भी है, इसका मतलब वो ऑन टू फंक्शन भी है। तो जो फंक्शन 1 1 हो और ऑन टू फंक्शन उसको हम कहते हैं कि वो आपका बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाली जो फिगर है जो रिलेशन भी है, फंक्शन भी है, और फंक्शन के बाद जो है ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। अब फिगर नंबर 4 की तरफ आ जाए। सेट ए वो एल एम और एन है, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं। इसी तरह जो सेट बी है उसके अंदर एक्स वाई और जी जो एलिमेंट्स हैं। ठीक है, दोनों। अच्छा, अब इस रिलेशन की बात करें तो रिलेशन एल जो है वो एक्स के साथ मिला हुआ और इसी तरह एम जो है वो भी एक्स के साथ मिला हुआ है और एन आपके जो है वो जेड के साथ लिखा हुआ है, तो ये रिलेशन हो गया।
अब इस रिलेशन से मैं रेंज इसकी लिखूं तो रेंज के अंदर एलिमेंट्स आपके पास कौन आ जाते हैं, एक एक्स आता है और एक जी आता है। अब ये वाई का एलिमेंट ऐसा है वो किसी के साथ जो है उसकी मैपिंग नहीं हुई, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी रेंज जो है वो पूरे सेट बी के इक्वल नहीं है। तो ये प्रॉपर्टी हमने कहाँ पढ़ी थी कि अगर आपकी रेंज जो है वो सबसेट हो आपके रेंज सेट का, यानी आपकी रेंज जो है वो सबसेट है सेट बी का, तो इस तरह के जो फंक्शन होते हैं उसको हम इनटू फंक्शंस कहते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ जी एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 2 एंड एच एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 देन फाइंड द g of 0, g of -3 एंड g of 2/3। अच्छा, अब देखें इस क्वेश्चन के अंदर ये फंक्शन g(x) दिया हुआ है और ये लीनियर फंक्शन है। लीनियर फंक्शन क्यों है? क्योंकि इसमें x की जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है। तो अब यहाँ सिंपल जो है ना g of 0 जो है वो पुट करना है। चलें जी, मैं इसका फर्स्ट पार्ट इसका जो है वो करता हूँ। यहाँ हमारे पास जो है पहले फंक्शन हम लिखते हैं। फंक्शन आपके पास है जी g of x दैट इज इक्वल टू 3x प्लस 2। अच्छा, अब g ऑफ 0 से मुराद क्या है कि आपने x की जगह क्या पुट कर देना है, 0 पुट कर देना है। तो मैं लिखता हूं यहां जी पुट x इज इक्वल टू 0 इन, इसको अगर मैं कोई 1 कर लेता हूं तो इसको ठीक उसमें पुट कर दे तो आपके पास क्या आ जाएगी g ऑफ 0 दैट इज इक्वल टू, जहां जहां x है वहां आपने 0 पुट कर देना है। तो 3 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस 2, तो यहां से आपके पास 0 प्लस 2, तो ये आपके पास g ऑफ 0 जो है वो 2 के इक्वल आ जाता है। ठीक है। अच्छा, सेकंड इसका पार्ट है, उसमें क्या करना है आपने g ऑफ -3 जो है वो फाइंड करना है। तो अगेन जो है वो हम पुट करते हैं यहाँ पुट x इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 1। अच्छा, अभी इसमें पुट करें तो आपके पास आ जाएगा जी g ऑफ -3 दैट इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई -3 प्लस 2। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा जी -9 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू -7। थर्ड पार्ट, यहाँ फंक्शन पहले मैं लिखता हूँ जी एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 2, और अब x की जगह हमने क्या पुट करना है पुट x इज इक्वल टू 2/3 इन g ऑफ x में पुट करें तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी g ऑफ 2/3 दैट इज इक्वल टू 3, x की जगह 2/3 पुट कर दें प्लस 2, 2 को 2 से कैंसिल किया तो आपके पास आ जाएगा 2 प्लस 2, 2 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये मेरे पास जो है वो 4 आंसर आ गया जी 2/3 का। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो h1 h-4 और h1 -1/2 करना है। तो इसके लिए फंक्शन दिया हुआ है जी h ऑफ x दैट इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1। अच्छा, अब देखिए ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है क्योंकि इसमें x जो वेरिएबल है उसकी पावर जो है वो 2 है। तो अगर वेरिएबल की पावर 2 है तो उसको हम क्वाड्रेटिक फंक्शन जो है कहते हैं। तो अब सबसे पहले जो है वो फिफ्थ पार्ट इस अपना फोर्थ पार्ट, उसमें क्या है g ऑफ एच जो है 1 फाइंड करना है। तो इसका मतलब क्या होगा कि x की जगह हम पुट कर देंगे पुट x इज इक्वल टू 1 किसमें इन एच x। ठीक है, इसमें ऊपर वाले जो फंक्शन इसमें पुट करते हैं तो आपके पास h ऑफ 1 दैट इज इक्वल टू 1 होल स्क्वायर प्लस 1, 1 का स्क्वायर लिया 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2। तो ये 2 आपके पास जो है वो आंसर आ गया। अच्छा, उसके बाद आपका फिफ्थ पार्ट में क्या होगा आपके पास, सिंपल आपने पुट कर देना जी पुट x इज इक्वल टू -4 इन फंक्शन एच एक्स। तो आपके पास h जो है वो -4 दैट इज इक्वल टू -4 होल स्क्वायर प्लस 1, -4 का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा जी 4 4 जा 16 प्लस 16 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 17। और इसका लास्ट पार्ट हमारे पास है
अच्छा, फंक्शन हमारे पास है जी, वो लिखता हूँ पहले मैं, एच एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसकी जगह क्या पुट करना है, पुट x is equal to minus 1 by 2 in function hx. We have h of minus 1 by 2 that is equal to minus 1 by 2 whole square plus 1। और माइनस 1 by 2 का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा जी 1 by 4 plus 1। अच्छा, अब देखो इसका एलसीएम क्या है आपके पास, एलसीएम आपका 4 है, तो इसका मतलब आप डिनोमिनेटर को हम सेम करने के लिए क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से न्यूमिनेटर को, 4 से डिनोमिनेटर को, तो आपके पास आ जाएगा जी 1 by 4 प्लस 4 by 4। अब इसको सॉल्व करें, डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमिनेटर्स को ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा जी 5 by 4। तो ये आपके पास जो है वैल्यू आ गई एच ऑफ माइनस 1 by 2 दैट इज इक्वल टू 5 by 4।